Hi and welcome to lesson number 6 of section number 4। इस बेसिकली लेसन में जो हमने ओवरऑल डिस्कशन किया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के हवाले से उस पर हम बात करेंगे। हमने कहा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेसिकली आपको बताती हैं कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि जनाब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास वो एक तरीके से एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसको आप इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर रहते हुए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझे, उनमें लोगों के रिलेशनशिप्स को समझे, ओवरऑल हायरार्की को समझे ताकि वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर कर सके। हमने कहा कि जनाब हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जनरली वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक कहलाती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरी कहलाती है हमारे पास प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पार्ट टाइम होता है और मेनली उसका रोल जो है वो एज एन एक्सपेडाइटर के तौर पे वो परफॉर्म कर रहा होता है और जो टीम है वो सारी की सारी अपने जो है वो फंक्शनल मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रही होती है और प्रोजेक्ट अक्सर लेट होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ के हवाले से। प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें उसके दूसरे एंड पे तो देखते हैं कि जी पूरी की पूरी टीम प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रही होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूरी टीम को अपने साथ लेके काम कर रहा होता है, सारी की सारी टीम डेडिकेटेड हुई प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन नुकसान ये है कि आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट देयर इज़ नो होम फॉर द टीम और अक्सर इनकॉम्पिटेंट लोग भी जो है वो प्रोजेक्ट की टीम में इन्वॉल्व होते हैं काम करने के लिए। फिर हमने कहा कि जनाब इन दोनों की चीज़ों को मिला के एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जिसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक कहलाती है वीक मैट्रिक्स जो कि बेसिकली मोर टूवर्ड्स हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल पार्ट टाइम है लेकिन उसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी आ जाती है डिसीजन मेकिंग की और प्रोजेक्ट के अंदर जो रिसोर्सेज है उसकी कोऑर्डिनेशन के हवाले से। तो हम कहते हैं कि जनाब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल एज एन एक्सपेडाइटर था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का वही प्रोजेक्ट मैनेजर अगर वीक मैट्रिक्स में काम कर रहा है तो वो एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास बैलेंस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेसिकली टीम अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रही होती है एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रही होती है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका रोल जो है वो फुल टाइम होता है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में हमने ये बात की कि स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, टोटल अथॉरिटी होती है और जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है बेसिकली वो मोर टूवर्ड्स प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन है। सो इन अ नटशेल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है एक्सपेडाइटर का, वीक मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है कोऑर्डिनेटर का, बैलेंस मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर फुल टाइम, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर फुल टाइम और हमारे पास जो प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन है अगेन उसमें जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फुल टाइम। आई होप यू एंजॉय द होल सेक्शन। इसके बाद से जो हम बात करेंगे हम अपने 5 प्रोसेस ग्रुप के हवाले से बात करेंगे और हम देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट को किस तरह से इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल और क्लोज करते हैं। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स, थैंक यू।